हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम का यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का एक सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। अंतःस्रावी तंत्र, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं। आप नॉर्मली सभी जानते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो क्या स्रावित करती है दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। लेकिन याद रहे, कुछ ऐसे ऊतक हैं शरीर में कुछ ऐसे ऊतक हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? नॉर्मली अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो हार्मोन का स्रावन करती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं शरीर में कुछ ऐसे ऊतक है दोस्तों जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां ना होने के बावजूद भी हार्मोन का क्या करते हैं? स्रावन करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। मतलब मैं आज की क्लास में ट्रेडिशनल ग्लैंड्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर या थाइमस के ऊपर या पैराथायरॉइड के ऊपर या पीनियल ग्रंथि के ऊपर या एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर वगैरह वगैरह। अब कुछ ऐसे ऊतक है जो हार्मोन का क्या करते हैं? स्रावित करते हैं, तो उन्हीं को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आज की क्लास के अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जैसे हार्मोन रिलीज्ड बाय दैट इज किडनी। हार्मोन रिलीज्ड बाय किडनी। सबसे पहले मैं हार्मोन रिलीज बाय किडनी, अब किडनी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसके ऊतक और कोशिकाएं जो है वो हार्मोन का स्रावित करवाते हैं। हार्मोन रिलीज बाय किडनी मतलब वृक्क के द्वारा स्रावित हार्मोन। वृक्क के द्वारा स्रावित हार्मोन। अब वृक्क के द्वारा आमतौर के ऊपर दोस्तों दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक का नाम है रेनिन। याद रहे, ये वो दुग्ध प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है जो नवजात शिशुओं के अंदर आमाशय के अंदर पाया जाता है, रेनिन, RENNIN। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किडनी के द्वारा स्रावित हार्मोन रेनिन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा एक और हार्मोन होता है दोस्तों, और उसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। तो किडनी के द्वारा स्रावित दो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। आइए चलते हैं अपने इन दोनों को पढ़ते हैं कि ये हार्मोन क्या है और इनके रोल क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं रेनिन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि हमारी किडनी के अंदर एक एपरेटस होता है JGA। दोस्तों इसको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये होता है किडनी के अंदर, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता है। अब ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है। इस एपरेटस के अंदर उसको बोलते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल्स बोले तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या स्रावित करती है? रेनिन का स्रावन करती है। ये किसका स्रावन करती है? रेनिन का स्रावन करती है। अब जो रेनिन है दोस्तों, रेनिन का स्रावन इन सेल्स से तब होता है जब शरीर में ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर
ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और दूसरा क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि ग्लोमेरुलर निस्यंदन दाब फॉल हो जाती है, मतलब गिर जाती है। क्या कहा मैंने, रेनिन का स्रावन इन सेल से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से दोस्तों तब होता है जब शरीर के अंदर ग्लोमेरुलर रक्त प्रवाह यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर यानी कि ग्लोमेरुलर दैट इज रक्त दाब, और ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर गिर जाती है, तब क्या स्रावित होता है, दैट इज रेनिन स्रावित होता है। ठीक है, अब रेनिन किस तरीके से काम करता है वो आपको देखना है। तो रेनिन एक्शन कैसे होता है वो आप देखें। मान लीजिए कि रेनिन का काम क्या है, तो एंजियोटेंसिनोजन राइट, बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है, एक लिवर से सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजन। उस एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर रेनिन अपना एक्शन करता है, और एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर रेनिन किस तरीके से एक्शन कर रहा है अपना वो देखिए। एक्चुअली रेनिन का जो एक्शन है वो RAS को रेगुलेट करता है। रेनिन किससे संबंधित है, RAAS से संबंधित है। RAAS क्या है, तो दोस्तों रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से संबंधित है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम से संबंधित है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से संबंधित है। क्या कहा मैंने, रेनिन का संबंध रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है दोस्तों, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट शीघ्र ही एंजियोटेंसिन सेकंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एक पावरफुल, बहुत सशक्त पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के डायमीटर को ये कम करता है। रक्त वाहिनियों के ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम करता है। ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या करता है, कम करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, तो ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या करेगा, कम करेगा। तो दोस्तों डायमीटर कम होगा तो दाब को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो पहले घिरा हुआ था, याद करो हमने कहा था ना कि जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो घिर जाता है तब रेनिन सिक्रीट होता है, तो उसके कारण ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एवं ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से रेनिन के स्त्रावन से क्या हुआ, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाती, बढ़ जाती। ना केवल इतना सा ये भी ध्यान रखना, एंजियोटेंसिन सेकंड याद रखना,
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को एल्डोस्टीरोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को एल्डोस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम जानते हैं कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन राइट नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका से जल व सोडियम का पुनः अवशोषण करेगा। क्या करेगा? पुनः अवशोषण करेगा। ठीक है, और इस वजह से भी ग्लोमेरुलर क्या चीज भाई? ब्लड प्रेशर व ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर व GFR बढ़ जाएगी। तो जो GFR गिरी हुई थी वह एंजियोटेंसिन सेकेंड के स्रावन से और एल्डोस्टेरोन के स्रावन से क्या होगी? ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब एक तरीके से जब बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरी थी तो किडनी की जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ने क्या स्रावित किया? रेनिन को स्रावित किया, और रेनिन ने उन गिरी हुई चीज़ों को वापस से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हम ये कह सकते हैं कि रेनिन जो है वो इस रास सिस्टम से क्या है? रास सिस्टम से या उसको रेगुलेट करने का जो है दोस्तों वो काम कर रहा है। तो रेनिन के बारे में आपको भूलना नहीं है। रेनिन के बारे में प्रश्न लगातार आपसे पूछते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे हार्मोन के ऊपर आते हैं, और वो दूसरा हार्मोन कौन सा है? किडनी के द्वारा स्रावित दूसरा हार्मोन जो है वो कौन सा है? इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये जो इरिथ्रोपोइटिन है वो किडनी के द्वारा स्रावित दूसरा हार्मोन है, और ये हार्मोन किससे संबंधित है? ये इरिथ्रोपोएसिस से संबंधित है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इरिथ्रो वर्ड जो होता है, इरिथ्रोसाइट वर्ड आरबीसी के लिए यूज होता है। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित करता है। इरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित करता है। अब इरिथ्रोपोएसिस क्या है? तो इरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को हम इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो किडनी के द्वारा स्रावित होने वाला यह हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोएसिस को प्रेरित कर रहा है, यानी कि आरबीसी के निर्माण को प्रेरित कर रहा है। तो दोस्तों ये था एक नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने वाली, राइट, हालांकि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है फिर भी हार्मोन स्रावित करने वाली किडनी की बात हो रही थी। अब हम सेकंड कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं, और वो है दोस्तों दैट इज हार्मोन रिलीज्ड बाय हार्ट। हार्मोन रिलीज्ड बाय हार्ट वॉल्स। हृदय की भित्तियों से
स्त्रावित होने वाला हार्मोन है ना, हृदय की भित्तियों से स्त्रावित होने वाला हार्मोन। दोस्तों, हृदय की भित्तियों से एक ही हार्मोन रिलीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ANF। कौन सा है दोस्तों? ANF। इसको बोलते हैं एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। हृदय की भित्ति से स्त्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर है, जिसको कि हम क्या कह देते हैं? ANF कह देते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि ANF, एक चीज मैं बता देता हूं, ANF रास के विपरीत कार्य करता है। रास के विपरीत कार्य करता है। जो काम रास अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसके विपरीत काम करता है। ठीक है ना, आपने देखा था यह ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जबकि ये जो अपना हार्मोन है ANF कौन स्त्रावित करता है? आलिंदों की भित्तियों से स्त्रावित। आलिंदों की भित्तियों से स्त्रावित। आलिंदों की भित्तियों से क्या होता है दोस्तों? ये स्त्रावित होता है। आलिंदों की भित्तियों से ये स्त्रावित होता है। तो ये जो ANF होता है यह रास के विपरीत कार्य करता है। रास तो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर को भी बढ़ा रहा था और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ा रहा था। ANF जो होता है वह ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये ध्यान रखना है, कम करता है। ये क्या करता है? हमेशा ANF जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो कैसे कम करेगा दोस्तों? जब भी, यहां पर मैं एक नोट डाल रहा हूं, जब भी, याद रखना, जब भी शरीर में जब भी शरीर में रक्त दाब बढ़ता है, जब भी शरीर में रक्त दाब, क्या कहा मैंने? जब भी शरीर में रक्त दाब बढ़ता है, रक्त दाब बढ़ता है, तो जब भी शरीर में रक्त दाब बढ़ता है तो ANF मुक्त होता है। ANF मुक्त होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करना है। तो जब भी शरीर में रक्त दाब बढ़ता है तो ANF मुक्त होता है। ठीक है ना, आपने देखा था रास ने ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया था, उसको कम करने के लिए शरीर में जब रक्त दाब बढ़ता है तो ANF मुक्त होता है। याद रखें, ANF एक वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है? यह रक्त वाहिनियों, है ना, क्या कहा मैंने? यह रक्त वाहिनियों के व्यास को बढ़ाता है, डायमीटर को बढ़ाता है। तो नेचुरली कि रक्त वाहिनियों के व्यास को बढ़ाएगा तो मोर द वॉल्यूम तो लेस द प्रेशर, एवं रक्त दाब को कम करता है। तो रक्त दाब को ये क्या कर देता है? कम। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि रास सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था। ठीक है ना, ये जो है ANF एक वेसोडाइलेटर है। जब भी शरीर में रक्त दाब बढ़ेगा तो हृदय की आलिंदों की भित्तियों से ANF एट्रिनेट्रियल यूरेटिक फैक्टर मुक्त होगा, जो कि एक वेसोडाइलेटर है। मतलब कि ये वेसल के डायमीटर को बढ़ाता है। डायमीटर बढ़ेगा तो तय है कि रक्त दाब को क्या करेगा? कम करेगा। इस तरीके से ये बॉडी के अंदर रेगुलेशन करने का क्या करता है? काम करता है। तो दोस्तों, ये हार्ट के द्वारा स्त्रावित हार्मोन था जिसका कि नाम क्या था? ANF, जो कि रास के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना। अब तीसरी कैटेगरी के अंदर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो ये है कि हार्मोन रिलीज्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या लिखा मैंने?
हार्मोन्स रिलीज्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि जठर आंत्रिय पथ द्वारा स्त्रावित हार्मोन, जठर आंत्रिय पथ द्वारा स्त्रावित हार्मोन, जो आपका पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके द्वारा भी अनेक हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर के ऊपर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रीन, राइट। ये कहाँ पर स्रावित होता है? तो यह हार्मोन आमाशय में स्रावित होता है। आमाशय बोले तो स्टमक, आमाशय में स्रावित होता है। आमाशय में ये स्रावित होता है और ये करता क्या है, तो इसका रोल क्या है? तो यह हार्मोन आमाशय में जठर ग्रंथियों को जठर रस स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जठर रस स्त्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। यह हार्मोन आमाशय में जठर ग्रंथियों को जठर रस स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। आप ये तो जानते हैं कि आपके स्टमक के अंदर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलती है ना, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को क्या करता है? को प्रेरणा देता है ये गैस्ट्रीन हार्मोन। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस के मुख्य घटक क्या क्या हैं? तो जैसे उदाहरण के तौर पर पेप्सिनोजन आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, जो आगे चलकर HCl के एक्शन से पेप्सिन में बदल जाएगा और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो जठर रस के अंदर जैसे पेप्सिनोजन का स्रावन या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन, इन सब के स्रावन को प्रमोट करने का जो काम है वो किसका है? गैस्ट्रीन का है। तो ये गैस्ट्रीन के बारे में आप जानकारी रखिए। दूसरा हार्मोन आ रहा हूँ मैं, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्रावित होता है, और वो है GIP, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, है ना। क्या कहा मैंने? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जैसे कि नेम शो कर रहा है, यह हार्मोन जठर ग्रंथियों को जठर रस स्त्रावित करने से रोकता है। क्या कहा मैंने? यह हार्मोन जठर ग्रंथियों को जठर रस स्त्रावित करने से रोकता है। मतलब गैस्ट्रीन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन करने के लिए प्रेरित करता है, और यह हार्मोन जठर ग्रंथियों को जठर रस स्त्रावित करने से क्या करेगा? रोकेगा। इसको शॉर्ट के अंदर GIP भी कहते हैं, या इसको हम एंटीरोगेस्टेरोन भी कहते हैं। एंटीरोगेस्टेरोन, है ना। तो कई लोगों को एक कन्फ्यूजन है, तो ये कोई और अलग नहीं है, एंटीरोगेस्टेरोन कहिए, राइट, या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहिए। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये जठर ग्रंथियों को जठर रस स्त्रावित करने से रोक रहा है। मतलब एक तरीके से गैस्ट्रीन के अपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, और वो है सिक्रेटीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों, सिक्रेटीन हार्मोन, है ना। ये जो सिक्रेटीन हार्मोन है, ये किसके ऊपर एक्शन करता है? राइट, ये अपना एक्शन जो है, यह अपनी
क्रिया किसके ऊपर करेगा? तो अग्नाशय ग्रंथि के अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्त्रावी भाग पर करता है। यह अपनी क्रिया अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्त्रावी भाग पर करता है। ठीक है ना? यह हार्मोन है ना, ड्यूडेनम बोले तो ग्रहणी की उपकला यानी कि एपिथेलियम द्वारा स्रावित होता है। ठीक है ना? यह अपनी क्रिया अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्त्रावी भाग पर करता है। इसका एक्शन क्या है, रोल क्या है, इसका रोल क्या है? यह अग्नाशय को जल एवं बाइकार्बोनेट आयन के स्त्रावन के लिए प्रेरणा देता है। क्या कहा मैंने? जल और यह अग्नाशय को जल एवं बाइकार्बोनेट आयन के स्त्रावन करने के लिए क्या करता है? प्रेरणा देता है। तो यह जो है वो अपनी क्रिया अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्त्रावी भाग के ऊपर करता है और ये ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी की उपकला द्वारा क्या हो रहा है? स्थापित हो रहा है। अब एक और हार्मोन आता है और वो है दैट इज नोन एज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन इसको शॉर्ट में दोस्तों कहते हैं CCK। क्या कहते हैं इसे? CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। यह हार्मोन क्या है? यह हार्मोन राइट अग्नाशय ग्रंथि व पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर पर अपनी क्रिया करता है एवं क्रमशः अग्नाशयी रस, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से क्या स्थापित होगा? अग्नाशयी रस व पित्ताशय के अंदर क्या स्टोर था? पित्त रस यानी कि बाइल जूस के स्त्रावन को प्रेरित करता है। क्या कहा मैंने? यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि व पित्ताशय पर अपनी क्रिया करता है। अग्नाशय ग्रंथि बोले तो दोस्तों पेनक्रियास और पित्ताशय बोले तो क्या चीज? गॉल ब्लैडर। तो इन दोनों के ऊपर ये अपना एक्शन करेगा और इस कारण से अग्नाशय ग्रंथि से तो अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट हो जाएगा और इधर से बाइल जूस जो है वो क्या हो जाएगा? सिक्रीट हो जाएगा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि वो पित्ताशय पर अपनी क्रिया करता है एवं क्रमशः अग्नाशयी रस और पित्तरस के स्त्रावन को प्रेरित करता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हार्मोन के ऊपर आते हैं और वो है विलिकाइनिन जो है यह हार्मोन विलाई समझते हो? रसांकुर। विलाई का मतलब क्या होता है? रसांकुर। यह हार्मोन विलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है। क्या करता है ये? विलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है व अवशोषण की क्रिया को
बढ़ाता है, अवशोषण की क्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जैसे कि नेम शो कर रहा है विलिकाइनिन, यह हार्मोन विलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है। विलाई बोले तो रसांकुर इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, और विलाई का मूवमेंट बढ़ेगा, रसांकुरों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि अवशोषण की क्रिया क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी, राइट। तो ये भी याद रखना। अब आ जाते हैं विलिकाइनिन के बाद में डुओक्राइनिन। डुओक्राइनिन, डुओक्राइनिन क्या करता है, यह हार्मोन ग्रहणी में स्थित, ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में स्थित यह ग्रंथि, यह हार्मोन ग्रहणी में स्थित, ग्रहणी में स्थित ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथियों को, ग्रंथियों को, ब्रूनर ग्रंथियों को श्लेष्म स्त्रावित करने के लिए, श्लेष्म स्त्रावित करने के लिए, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। क्या कहा मैंने, यह हार्मोन ड्यूडेनम को, ड्यूडेनम में स्थित ब्रूनर्स ग्लैंड को श्लेष्म यानी कि दोस्तों क्या होता है, म्यूकस स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स, है ना, क्या कहा मैंने, यह हार्मोन ग्रहणी में स्थित ब्रूनर ग्रंथियों को श्लेष्म स्त्रावित करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ये भी याद रखो। और लास्ट में एक और हार्मोन पढ़ाना चाहूँगा और उसका नाम है डेट इज़ नोन एज, जैसे कि आपने विलिकाइनिन पढ़ा वैसे ही एंटीरोक्राइनिन। ये जैसे है ना, अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, GIP, सिक्रिटीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, है ना, और ये वाला विलिकाइनिन, और एक और कौन सा है, डुओक्राइनिन। अब एंटीरोक्राइनिन, एंटीरोक्राइनिन यह हार्मोन, यह हार्मोन आंतरिक ग्रंथियों को, है ना, आंतरिक ग्रंथियों को, आंतरिक ग्रंथियां बोले तो, आंतरिक ग्रंथियां बोले तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, है ना, यह हार्मोन आंतरिक ग्रंथियों को आंतरीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस, यह हार्मोन आंतरिक ग्रंथियों को आंतरिक रस के स्त्रावन के लिए, सिक्रीशन के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, एंटीरोक्राइनिन, डुओक्राइनिन, विलिकाइनिन, तो यह हार्मोन आंतरिक ग्रंथियों को आंतरिक रस के स्थापन के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो आपने भी दोस्तों क्या पढ़ा यहाँ पर कि मैंने आपको जठर आंतरिक पथ द्वारा स्थापित हार्मोन में एक गैस्ट्रीन पढ़ाया, ठीक है, जो जठर ग्रंथियों को जठर रस के स्थापन करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैंने आपको उसका अपोजिट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड पढ़ाया जो जठर ग्रंथियों को जठर रस स्रावित करने से रोकता है। सिक्रीटिन जो अग्नाशय ग्रंथि के बहिस्रावी भाग पर क्रिया करता है और ये अग्नाशय को जल एवं बाइकार्बोनेट आयन के स्रावन करने के लिए प्रेरणा देता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय ग्रंथि और पित्ताशय के ऊपर क्रिया करता है और ताकि उनसे अग्नाशय रस और पित्त रस से स्रावन हो सके। विलिकाइनिन जैसे कि नेम शो कर रहा है, यह हार्मोन विलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है ताकि अवशोषण की क्रिया बढ़ सके। डुओक्राइनिन यह ग्रहणी में स्थित ब्रूनर ग्रंथियों को श्लेष्म में स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है और एंटीरोक्राइनिन हार्मोन आंतरिक ग्रंथियों को आंतरिक रस से स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। आर यू गेटिंग? तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोगों ने 3 तरीके के आपको जो पार्ट्स थे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं थे लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको एक हार्मोन रिलीज बाय हार्ट पढ़ाया, हार्मोन रिलीज बाय किडनी पढ़ाया और हार्मोन रिलीज बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जठर आंतरिक पथ के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो पढ़ाया। तो ये जो कुछ हार्मोन्स हैं
वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप नोट्स वगैरह मेंटेन कर लीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।